अब हम सेंटेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं। सेंटेंसेस वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो कोई कंप्लीट थॉट प्रेजेंट करते हैं, यानी कि पूरी जानकारी देते हैं। और आप जो भी आपने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा है उसको कंबाइन कर दीजिए और उसके बाद जो चीज निकल के आती है वो सेंटेंस है। लेकिन यहां पर एक कैच है, सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब होना चाहिए। अगर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है तो भी चलेगा, तो भी ये कंप्लीट सेंटेंस माना जाएगा। उसमें ऑब्जेक्ट हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बताता हूं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। जैसे देखिए सैली, अब ये सब्जेक्ट हो गई। इज मेकिंग, ये क्या कर रही है, वर्ब हो गया। और क्या कर रही है, ये किसके लिए कर रही है, अ डॉल हो गई। इज मेकिंग अ डॉल, ये बना क्या रही है, डॉल। तो सैली सब्जेक्ट हो गई, क्या कर रही है ये, मेकिंग, और बना क्या रही है, अ डॉल। वेंडी एंड कैम, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। आर फाइटिंग, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, ये वर्ब हो गया। इसी तरीके से द हेजहॉग कर्ल्ड अप। मैगी इज रीडिंग अ बुक, मैगी इज रीडिंग, क्या रीड कर रही है, अ बुक। तो मैगी इज रीडिंग भी चलेगा, अब बुक लगाते हैं। अब ये आपके ऊपर है, ऑब्जेक्ट हटा भी दें तो मैगी इज रीडिंग ही पूरा काफी है। इट इज रेनिंग, ये भी काफी है। डैड कुक्ड, अब डिनर, डैड ने बनाया क्या, डिनर। कुक्ड वर्ब हो गया, डैड सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट आपका डिनर हो गया। आई एम फ्लाइंग अ काइट, वी आर ईटिंग आवर ब्रेकफास्ट, दे आर वॉशिंग द डिशेस, द डेंटिस्ट इज एग्जामिनिंग सुजन्स टीथ, द ओल्ड कपल हैव नो चिल्ड्रन, जेनेट स्क्रीम। देखिए जेनेट स्क्रीम दो ही शब्द हैं लेकिन ये कंप्लीट सेंटेंस है। तो अगर एक सेंटेंस आप बनाते हैं तो उसको शुरुआत जो देंगे वो आप कैपिटल लेटर से देंगे और उसके बाद उसे एंड एक पीरियड से करेंगे। पीरियड में बताता हूं आपको, ये क्वेश्चन मार्क भी हो सकता है, ये आपका डॉट भी हो सकता है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क भी हो सकता है, ये सारे सेंटेंसेस में आते हैं। तो कैपिटल लेटर से शुरुआत करिए, सब्जेक्ट और वर्ब जरूर होना चाहिए और पीरियड से एंड करिए, ये सेंटेंस हो गया आपका। चार टाइप के सेंटेंसेस होते हैं आपके। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसमें कुछ स्टेटमेंट बोलते हैं आप, जो डिक्लेयर करता है कुछ चीज को, जैसे चिल्ड्रन आर स्विमिंग, टेलीफोन रैंग, एवरीवन सैट डाउन, रिचर्ड मुर्गियों को खाना खिला रहे हैं। ये सिंपल सी बात है जिसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जो सवाल पूछते हैं। व्हाट इज रिचर्ड डूइंग, रिचर्ड क्या कर रहा है, ट्विंस कहां पर हैं, क्या आप शॉपिंग पे जा रहे हैं, आपका नाम क्या है। ये सारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जहां पर आप इमोशंस दिखाते हैं, जैसे द सिली गर्ल, हाउ स्पीड आई एम, हाउ स्टूपिड आई एम, व्हाट अ लवली वेदर। और इंपेरेटिव सेंटेंस ये होते हैं जो एक ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर रिक्वेस्ट दोनों होता है इसमें। ऑर्डर देते हैं, जैसे प्लीज सिट डाउन, टेल मी द ट्रूथ, स्पीक अप, कम बैक। अब द इंपेरेटिव क्या होता है, अब अगर हम बेस फॉर्म यूज करें वर्ब का कमांड देने के लिए या रिक्वेस्ट करने के लिए, दोनों ही तरीके, कमांड भी दे रिक्वेस्ट भी करें, तो इस टाइप के वर्ड को हम इंपेरेटिव कहते हैं। जैसे ओके चिल्ड्रन, ओपन योर बुक्स टू पेज 25, स्टैंड एवरीवन, tidy your bedroom immediately, choose a partner, eat plenty of vegetables, find some nice round pebbles, come back soon, take a sandwich, come and look at this dog. तो imperatives are a very direct way of telling people to do something. आप imperative से डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये करिए, ये ना करिए। तो इसके लिए हम डू और प्लीज यूज करते हैं। अगर आप डू और प्लीज यूज करेंगे तो बहुत पोलाइट होगा। डू और यूज प्लीज जरूरी नहीं है लेकिन ये पोलाइट हो जाएगा और आपको शालीनता बरकरार रखनी है, इसलिए आप डू और प्लीज यूज करेंगे। जैसे प्लीज कम इन, आप कम इन भी बोल सकते हैं लेकिन प्लीज कम इन। सिट डाउन भी बोल सकते हैं, डू सिट डाउन। चेक दीज फिगर्स अगेन, ऐसे भी बोल सकते हैं लेकिन डू चेक दीज फिगर्स अगेन। प्लीज हेल्प योरसेल्फ टू सम फूड, प्लीज डोंट चेंज एनीथिंग ऑन माय कंप्यूटर। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था जब हम वुड देख रहे थे, यू कैन ऑल्सो यूज हेल्पिंग वर्ब वुड। अगर आप वुड यूज करेंगे तो पोलाइट लगेगा, जैसे प्लीज वुड यू क्लियर द टेबल, वुड यू प्लीज टॉक क्वाइटली। अब चलिए देखते हैं हम इन सेंटेंसेस को। अब हमें ये बताना है कि ये सेंटेंसेस हैं या नहीं है, तो आप बस इसमें से ढूंढ लीजिए। अगर आपको वर्ब और सब्जेक्ट मिल जाता है तो ठीक है, ऑब्जेक्ट की जरूरत है कि नहीं भी है, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब जरूर मिलना चाहिए आपको उसमें। देखिए कैसे,
मिसेस चेन इज अ गुड टीचर। यस, ये आपका सेंटेंस है। नॉट वेल टू डू, कौन वेल टू डे नहीं है? डू द वर्क योरसेल्फ, आप डू द वर्क योरसेल्फ। यस, सेंटेंस। हाउ आर यू? यस। बेसिक रूल्स ऑफ ग्रामर नहीं। ब्रेड एंड बटर नहीं। वेलकम टू द जू, नेशनल जू। यस। ब्रश हिज टीथ, हु ब्रश हिज टीथ नहीं है ये। टॉयज इन द बॉक्स नहीं है। मोर देन वन नो। व्हाट इज द टाइम नाउ? यस। सिट डाउन, यस। कम, प्लीज कम हियर, यस। मार्क इज स्लीपिंग, यस। ओपन द डोर, यस। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो अभी मैंने आपको बताया, सवाल हमने इसमें देखे, लेकिन असली में इसका मतलब क्या होता है कि सब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि एक सेंटेंस में वो पार्ट डज समथिंग टू समवन और समवन समथिंग एल्स, जो करता है या किसी और के लिए कुछ करता है, करता है या किसी और के लिए कुछ करवाता है। पर्सन और थिंग जो जो सब्जेक्ट ने किया उसका एक्शन रिसीव करते हैं, उसे हम ऑब्जेक्ट करते हैं। जैसे डैड इज कुकिंग सपर, डैड आपका सब्जेक्ट हो गए, इज कुकिंग वर्ब हो गए, और सपर आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गए। वी हैव बिल्ड अ सैंड कैसल, वी आपके सब्जेक्ट हो गए, बिल्ट आपका वर्ब हो गया, और सैंड कैसल आपका ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे सुजन हैज बॉट अ पेंटिंग, Hannah is reading her book, the twins climbed the hill, James stroked the cat, Mom is holding the baby, Jacob is making a kite, they were playing football, I am writing a story, Emma crossed the street, you have forgotten your umbrella. अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझिएगा। जो वर्ब्स हैं उनके दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बिल्कुल जो वर्ब का एक्शन रिसीव करता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या करता है? टेल्स टू हुम और फॉर हुम द एक्शन इज डन, जो एक्शन किया गया है, जो एक्शन हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, और एक्शन जो डायरेक्ट रिसीव करता है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लीजिए, डैड बॉट जेम्स अ बाइक, तो डैड आपके सब्जेक्ट हो गए, बाइक लाए हैं तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। किसके लिए लाए हैं? जेम्स के लिए लाए हैं। जेम्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गए, क्योंकि बात इस पूरे सेंटेंस में बाइक की हो रही है। किसके लिए लाए हैं? जेम्स के लिए। तो द बैंक, ये वर्ब हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट ये हो गया। द बैंक लेंड्स पीपल मनी, यानी कि द बैंक लेंड्स मनी, ये तो ओके है। किसके लिए? पीपल के लिए। मेडिसिन इज मेकिंग अ ड्रेस फॉर हुम, हर डॉल, तो ये डायरेक्ट हो गया, ये इनडायरेक्ट हो गया। तो आई एम राइटिंग अ लेटर फॉर ग्रैंडमा, ग्रैंडमा इज रीडिंग अ स्टोरी, डायना स्टोरी। एंड टू गिव अ बोन, ये असली चीज है, और इनडायरेक्ट किसको फायदा हो रहा है? डॉग को भी। ऐसा नहीं है कि एंड्रयू गेव अ बोन, ये असली मुद्दा है, तो इसलिए डायरेक्ट कह रहे हैं। किसके लिए? डॉग, इसको डॉग को बेनिफिट हो रहा है उस बोन से। We left you some food. Joshua is showing us his stamps. Miss Lee found Alice a chair. तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूजुअली डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आते हैं। ये बहुत बड़ा हिंट है जो हम सवाल करने वाले हैं आगे। तो सेंटेंस आप पढ़िए यहाँ पर नीचे और लाइन ड्रॉ करिए सब्जेक्ट्स में, और ऑब्जेक्ट्स में आपको सर्कल ड्रॉ करना है। तो सब्जेक्ट Anna has drawn a panda. They are playing a table tennis. Little Kate knows the alphabet well. Dad bought a computer. Dad bought a computer. I am writing a letter. Birds have feathers. The workmen are building a house. Samantha has a pretty doll. The children received one gift each. Do you know the answer? You know the answer. अब इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बताना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो इनडायरेक्ट है वो डायरेक्ट से पहले आते हैं। तो डैड, मैं आपको डी और आई लिख दूंगा इसमें। डैड गेव अ प्रेजेंट, तो ये डायरेक्ट हो गए, ये इनडायरेक्ट हो गए। मॉम इज मेकिंग द चिल्ड्रन अ मील, तो अ मील तो आपका डायरेक्ट हो गया, चिल्ड्रन आपका इनडायरेक्ट हो गया। मिस्टर थॉमस बॉट देम आइसक्रीम कोन्स, आइसक्रीम कोन्स आपके क्या हो गए? डायरेक्ट। देम क्या हो गए? इनडायरेक्ट, इनको फायदा हो रहा है आइसक्रीम कोन से। आई आपका सब्जेक्ट हो गया, सेंट वर्ब हो गया, एन ए बर्थडे कार्ड, तो बर्थडे कार्ड आपका डायरेक्ट हो गया, एन ए आपका ये डायरेक्ट हो गया, ये इनडायरेक्ट हो गया। ग्रैनी टोल्ड अस अ स्टोरी, टोल्ड अस अ स्टोरी, स्टोरी आपका डायरेक्ट हो गया, अस इनडायरेक्ट हो गया। द वेटर बॉट द गेस्ट देयर ड्रिंक्स, ड्रिंक्स आपका डायरेक्ट हो गया।
What about the guest? Guest आपके indirect हो गए. Can I get you a sandwich? Sandwich आपके direct हो गए. You आपके indirect हो गए. The police officer showed us the way to the museum. Museum आपके direct हो गए. और us आपके indirect हो गए. अब पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस. पॉजिटिव मतलब ये होता है कि कुछ चीज करिए, नेगेटिव मत करिए. नॉट मतलब उसमें नॉट सेंस लगता है. तो नेगेटिव वर्ड होते हैं नो, नेवर, नो, नो वन, नोबडी, नन. और नेगेटिव वर्ब भी होते हैं जैसे इज नॉट, इजंट, कांट, वोंट. जैसे यस में आएगा पीटर इज रंगिंग, वी शुड टेल द ट्रूथ, एवरीवन इज इन द कार एंड द फ्रिज इज एम्प्टी, इट इज वेरी क्लाउडी, आई हैव सोल्ड द लास्ट न्यूज़पेपर, समवन हैज ईटन ऑल द कुकीज. जबकि नेगेटिव में आएगा ही इज नॉट वॉकिंग, वी शुड नॉट नेवर टेल लाइज, देयर इज नो वन इन द हाउस, देयर इज नथिंग इन इट, इट इजंट sunny, I have no newspaper left, there are none in the bag. अब there are two kind of questions, एक yes हो सकता है, no हो सकता है. तो आप जब क्वेश्चन पूछते हैं, you ask a yes or no question to get yes or no as the answer. अगर आप सवाल पूछते हैं और आपका आंसर आप दरकार करते हैं कि yes or no आए, तो आप क्या करते हैं उसके लिए? be जैसे is वगैरह और have and or do ये आप यूज करते हैं. तो साथ में आप हेल्पिंग वर्ब भी यूज करते हैं यस और नो के लिए. जैसे कैन यू स्विम? यस. इज इट रेनिंग? नो. आर दे कमिंग? नो. मे आई कम इन? यस. तो जो क्वेश्चंस होते हैं द हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब्स कैन कम बिफोर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. तो जो हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब में आपको बताना जो ऊपर अभी आपने देखे, ये पहले आ सकते हैं अगर क्वेश्चन की बात हो रही है. और जब ये बी जैसे मैंने इज वगैरह बताया था, इज आर या हैव आप यूज करते हैं ऑर्डिनरी वर्ब्स के लिए, तो ये पहले आते हैं. दे कम बिफोर द सब्जेक्ट्स टू, ये भी सब्जेक्ट के पहले आते हैं. जैसे जिम इज इल टुडे. स्टेटमेंट इज जिम इल टुडे. शी हैज एन ओल्डर ब्रदर. हैज शी एन ओल्डर ब्रदर. द कैट वांट्स टू बी फेड. डू द कैट वांट्स टू बी फेड. वी शुड गो नाउ. शुड वी गो नाउ. देखिए सब पहले आ रहे हैं. It will rain tomorrow. Will it rain tomorrow? You may use my computer. May I use your computer? Kate can ride a bike. Can Kate ride a bike? अब देखिए एक ही सवाल कई तरीके से पूछा जा सकता है, इसलिए थोड़ा इसमें ध्यान रखिएगा. Has he a sister called Jane? Does he have a sister called Jane? Has he got a sister called Jane? ये दूसरा वाला सबसे बढ़िया है, लेकिन आप तीनों ही यूज कर सकते हैं. अब जो what वाले जैसे हैं उसमें be, have, be मतलब is, are, have और do ये सारे आप यूज कर सकते हैं. कैसे समझिएगा. और जब आप फैक्ट्स पूछते हैं तो आप what, which, whom, who, how, when, where यूज करते हैं. तो ये हेल्पिंग वर्ड्स WH वाले what, when, क्योंकि WH है ना सब में, तो ये पहले आते हैं सब्जेक्ट के. सो डज द वर्ब बी व्हेन इट इज यूज्ड इन एन ऑर्डिनरी फॉर्म. तो अगर आप यहां पर देखिए इसके पहले आ रहा है हु आर यू, ये सब पहले आ रहे हैं ना. व्हाट अमूमन यही होता है, हु आर यू, व्हाट इज डेविड सेइंग. अब इज भी पहले ही आ रहा है. इस जो मैंने आपको जो बी बताया, बी यही होते हैं, इज आर. हाउ डिड यू गेट अप हियर, ये पहले ही आ रहे हैं. व्हाई वाज द गर्ल क्राइंग. विच color do you prefer? What is she going to invite to her party? What is she going to invite to her party? Whom she is going to invite to her party? What is your problem? When do the stores open in the morning? Where shall I put this box? What have you done to my computer? How am I going to finish all the work? What would you like for dinner? Or whose dictionary is this? यदि if the WH question work is the subject of the question, it comes before the verb. तो verb के पहले आएगा अगर आपका ये subject है. जैसे who told you that? Who made you change your mind? सवाल देखते हैं आप. शॉर्ट आंसर लिखने हैं इनके लिए. Is he tall? को yes he is. Do you know the answer? क्या आपको आंसर पता है? Yes, I do. Is Sarah at home? No, she isn't. Do they know any grammar? Do क्या उन्हें ग्रामर आती है? Yes, they do. और are all of you coming to my house this evening? Yes, we are. Is Mrs. Chen your English teacher? No, she isn't.
Can you dance? No, I can't. अब शब्दों को भरते हैं। ये जो आपको WH वाले दिख रहे हैं, सारे WH से शुरू होते हैं। Where is your house? Whose wallet is this? Dash, are you always late? Why are you always late? Who wrote this book? Dash of the two boys is smaller. Which of the two boys is smaller? What size do you wear? Then how old is he? And when is Jeff going to get a haircut? तो ये साहब बात हुई सेंटेंसेस की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी।